इंडिया में अगर तलाक हुआ तो क्या, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं, तो उस देश में आपकी जो जजमेंट डिक्री इंडिया से आपके तलाक की मिली थी, या चाइल्ड कस्टडी या मेंटेनेंस की या किसी और सिविल केस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मिली थी, तो क्या कोर्ट कंसीडर करेगी? इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि क्या जो भारत में तलाक हुआ, उस तलाक की डिक्री को विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्री में भी कंसीडर किया जाएगा या नहीं। स्पेशली ये तब होता है जब दो में से एक या दोनों ने ही शादी जो की थी वो इंडिया में की थी, इंडिया में करने के बाद में वो विदेश चले गए, और विदेश जाने के बाद इंडियन कोर्ट के द्वारा या थ्रू उनका डिवोर्स हो गया, तो क्या विदेश में भी उनकी डिग्री कंसीडर की जाएगी या नहीं? बिल्कुल की जाएगी, और इस वजह से की जाएगी क्योंकि ये वैलिड डिवोर्स माना जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है, ग्राउंड ये है कि जिस तरीके से आपने इंडियन कोर्ट या इंडियन कानून के हिसाब से शादी की, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो या मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट में हो या स्पेशल मैरिज एक्ट में हो या किसी और कानून के अंतर्गत हो, अगर आपने भारत में शादी की, आपका शादी का रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में हुआ था, और अगर आपने डिक्री जो आपकी तलाक से संबंधित या फैमिली मैट्रिमोनियल लॉ से संबंधित जो डिक्री है वो भी अगर भारत में ली, और आप विदेश में किसी और से शादी करना चाहें, तो बिल्कुल आपकी डिक्री मान्य रहेगी। जब आपकी शादी मान्य हो सकती है तो निश्चित रूप से आपकी डिक्री तलाक की भी मान्य रहेगी। कई बार ऐसा होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने खड़ा हो जाता है कि भारत के कानून के हिसाब से अगर डिक्री आई है तो डिवोर्स जो इंडियन फॉरेन कोर्ट है वो कंसीडर आपका करेंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए। प्रॉपरली आपकी जो डिक्री या जजमेंट है वो फॉरेन कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा, उसे इनवैलिड नहीं कहा जाएगा तब तक जब तक कि वो कोई फ्रॉडुलेंट डिक्री ना हो, मतलब गलत या झूठे तरीके से आपने वो डिक्री को ना बनाया हो या एक्स पार्टी डिक्री को आपने कोर्ट से लिया हो, तब तक वो कंसीडर नहीं होगी। लेकिन अगर जेन्युइन है, सही तरीके से आपने तलाक की डिक्री ली है, तो वो फॉरेन कोर्ट में भी कंसीडर की जाएगी। और स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया कि जब कभी भी दो में से एक कपल बाहर विदेश में किसी और से शादी करना चाहें, किसी विदेशी नागरिकता के लोगों के साथ शादी करना चाहें, तो उस कंडीशन पे ये दिक्कत ज़्यादा आती है। तो ये डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल जो भारत के कानून के हिसाब से पास की गई डिक्री या जजमेंट थी, उसे विदेशी कोर्ट या फॉरेन कंट्री के कोर्ट के द्वारा भी कंसीडर किया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में है, अगर आप यूएसए में जाते तो उनको तो समझ में नहीं आएगा कि आपकी डिक्री या जजमेंट में क्या लिखा है। अब आप क्या करेंगे? या भारत की किसी और लैंग्वेज में अगर आपकी जजमेंट या डिक्री है तो आप क्या करेंगे? आपको लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करवाना ज़रूरी है। सपोज दैट हिंदी लैंग्वेज में आपका जजमेंट या डिक्री आया, इंग्लिश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी है तो आपको उसको ट्रांसलेशन करवाना है। और ट्रांसलेशन करवाने के बाद में ऐसा नहीं कि आप ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट को सीधा कोर्ट के सामने रख देंगे, नहीं, उसे आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। कई लोग नोटरी से अटेस्ट करवा लेते हैं, चलता है नहीं चलता है वो मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट बेटर ये रहेगा कि आप एम्बेसी के थ्रू अटेस्ट अगर करवाएं या अपोस्टिल करवाएं, तो इस कंडीशन पर आपकी जो डिक्री रहेगी अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में भी है तो उसे कोर्ट ज़रूर कंसीडर करेगी, फॉरेन कोर्ट ज़रूर कंसीडर करेगी। तो कभी भी अगर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, हिंदी में आपका जो डिक्री है या जजमेंट है, आप उसको ट्रांसलेट करवाकर नोटराइज्ड अटेस्टेशन ना करवाएं, उसे एम्बेसी से अटेस्ट करवाएं, जिससे आपकी जो वैलिडिटी है उस डिक्री की वो बढ़ जाएगी और जो फॉरेन कोर्ट है वो कंसीडर करेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। इसके साथ ही पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे मिलना चाहें, दिल्ली में मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार के कानूनी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। मैं हूँ अशोक पांडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपने जो मुझे अपना कीमती महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।